देश का नाम भारत हो या इंडिया, चर्चा इस पर कर रहे हैं आशुतोष। पर सरकार ने बड़ा एक क्लेवर प्लॉय इस्तेमाल किया है क्या? संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नाम हैं देश के। अब वो भारत इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, संशोधन की भी जरूरत नहीं है। संदीप, ये जो असली बात है, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल उसको एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। असली बात क्या है? असली बात क्या है कि क्या आप भारत का जो नाम है, जब आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते हैं और अभी तक संवैधानिक तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। क्या उसको यूं ही आप बदल देंगे? क्या यह देश संविधान से चलेगा? क्या इस देश के अंदर बदलाव संवैधानिक रास्ते से होगा, संसद के अंदर लाकर उसके ऊपर एक सहमति बनाकर और उसके बाद उस पर एक रिजोल्यूशन पास करके या अमेंडमेंट करके आप कर सकते हैं? आपत्तिजनक स्थिति क्या? आपत्तिजनक बात यह है जिसको कोई भी राजनीतिक दल एड्रेस नहीं कर रहा। सवाल भारत और इंडिया का नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपकी क्या भारत के संविधान में, भारत की संसदीय प्रणाली में आपको यकीन है या नहीं यकीन है? अगर यकीन है तो आप यूं ही नहीं लिख सकते कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यह लिखने के लिए आपको बाकायदा संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी और भारत उसमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करने के बाद फिर आप करिए। और अगर हम लोग लोकतांत्रिक हैं, अगर आप लोकतांत्रिक हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तो उनको यह पूरा अधिकार है कि वो भारत का नाम बदल के कुछ भी कर दे, इंडिया का नाम बदल के कुछ भी, उनका अधिकार है। लेकिन उसको करने का एक लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका होना चाहिए। प्रॉब्लम इस बात को लेकर यह है कि यह सरकार मनमाने तरीके से फैसले करने की कोशिश करती है। आप सोचिए, पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है जब आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और आप यही बताने के लिए तैयार नहीं कि आप किस लिए स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। इससे ज्यादा भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की अवमानना क्या हो सकती है? आप भारत का नाम, आप देश का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब इसमें चतुराई या कोवर्ट वे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर बहुमत है तो खुल्लम खुल्ला ये चीज की जा सकती है और एक संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था। अब इसमें एक बड़ा रोचक पहलू भी है आशु, क्योंकि आप संपादक रहे हैं और आप एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हैं। अब सब अखबारों में और चैनलों पर यह खबर धुआं उठाए हुए है। अब ये जो नाम है बहुत से चैनलों के, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, अब ये इंडिया नाम ही इतना नागवार गुजर रहा है तो जो हम मैसेंजर्स हैं उनके लिए भी कुछ सोचने की बात आ जाएगी क्या? ये इंडिया अगर ऐसा शब्द है कि इससे भाई दूरी बनाकर रखिए। ये तो उन लोगों को सोचनी चाहिए जो हिंदुत्ववादी पत्रकारिता कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक गुलामी के एक शब्द का इस्तेमाल अपने चैनल के नाम में क्यों रखा है। उनको बदलना चाहिए, उसको और रातों रात बदल देना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही, हम लोग दरअसल बातचीत को बहुत ही छोटे स्तर पर ले जाके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर इस बात को दोहराने की कोशिश करना चाहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो खामखा कहते कि इंडिया शब्द जो है वो विदेशी शब्द है। हिंदू शब्द कहां से आया? क्या हिंदू शब्द विदेशी नहीं है? जो सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोग थे उनको चूंकि पर्शियन सिंधु नहीं कह सकते थे, क्योंकि सा शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया। तो हिंदू शब्द भी तो विदेशी शब्द है। इसको कब बदलेंगे आप और कौन बदलेगा इसको? तो हिंदू शब्द आरएसएस अपने गले से लगा के चलता है, बीजेपी गले से लगा के चलते हैं, जो एक विदेशी शब्द है। और इंडिया शब्द से आपका ऑब्जेक्शन है। दिक्कत क्या है कि इंडिया शब्द ओरिजिनली शब्द जो है वो अंग्रेजों के जमाने से नहीं, बल्कि जब ग्रीक था, जब ग्रीक आए, जब सिकंदर, इंडिका वहां से आया ये शब्द। इंडस वैली सिंधु से निकला हुआ शब्द इंडा था, वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो वहां से इंडिया शब्द आया, इंडिका। अब मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह कि भारत एक बहुत ही बेहतरीन नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को तो भारत शब्द का इस्तेमाल किया। जब आप अपनी परंपरा में तो दोनों क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बात यह है, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।